सीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ की क्राइम की एक साथ कई खबरें। दलित मंद बुद्धि युवती के साथ रेप के आरोप में एक युवक को 10 वर्ष की हुई सजा। दलित मंद बुद्धि युवती के साथ बलात्कार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 25,000 रुपए पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट शिवचंद ने मंगलवार को सुनाया है। अभियोजन कहानी के अनुसार राणापाड़ थाना क्षेत्र की एक मंद बुद्धि दलित युवती अपने घर से गायब हो गई। गायब होने के 10 दिन बाद बहुत प्रयास करने पर पीड़िता की मां को 15 जुलाई 2017 को यह जानकारी मिली कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा हरदपुरा निवासी रामदास पुत्र राजदेव ने पीड़िता को अपने घर में रखा था। रामदास ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया था। पुलिस ने मामले में जांच करने के बाद आरोपी रामदास के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से ADG इंद्रेश मणि त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी और अभियोजन अधिकारी मालिक चंद्र यादव ने पीड़िता और उसकी मां सहित कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामदास को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अब इन दोनों भाइयों को देखिए। होली की पूर्व संध्या पर एक युवती का गला घोटते हुए उसकी मोबाइल छीन लिया था। हालांकि युवती की जान बच गई थी। गिरफ्तार दोनों भाई प्रवीण राय उर्फ बंटू और प्रदीप राय उर्फ सिंटू कोठियार गांव का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को देवदत्त पट्टी गांव के पास से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। अतरौलिया और जहानागंज इलाके में सड़क हादसे में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी सहित बुजुर्ग किसान की हुई मौत। बुजुर्ग किसान विक्रम गिरी अतरौलिया थाने के बैसपुर गांव का था निवासी। सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था बाजार। पिकअप की चपेट में आने से अतरौलिया के बसैया मोड़ के पास हुई मौत। इधर जहानागंज इलाके के इटौरा डेंटल कॉलेज के पास 35 वर्षीय युवक की भी हुई मौत। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार बिजली संविदा कर्मी की हुई मौत। मृतक नितिन सिंह रानी की सराय थाने के बसीपुर गांव का था निवासी। नितिन सिंह विद्युत विभाग के मीटर रीडिंग सेक्शन में संविदा असिस्टेंट जोन इंचार्ज के पद पर था तैनात। दीदारगंज पुलिस के हाथ से चढ़ा दहेज हत्या के आरोपी में पति पत्नी गुंजा का गला दबाकर हत्या करने का है इस पर आरोप। गिरफ्तार जयप्रकाश दीदारगंज थाने के राजापुर गांव का है निवासी। महिला सहित तीनों गिरफ्तार गैंगस्टर एक्ट में थे वांछित। निजामाबाद पुलिस ने तीनों को किया अरेस्ट। गिरफ्तार राकिब अबसाद और गुड़िया है बारी खास चाँदपुर आइमा गांव की रहने वाली। और अब अंत में देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में कैसे पकड़ में आए 2 और मुन्ना भाई। आजमगढ़ के मेनगर के जाफरपुर रामदेव इंटर कॉलेज में पकड़े गए दोनों मुन्ना भाई गणित की परीक्षा की प्रथम पाली के दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट और कक्ष निरीक्षक कक्ष संख्या 2 और 3 में निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान परीक्षा दे रहे 2 परीक्षार्थियों की उम्र अधिक देखकर शंका होने पर जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों फर्जी तरीके से दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। दोनों को केंद्र पर मौजूद पुलिस के हवाले कर दिया गया। परीक्षार्थी हैप्पी तिवारी पुत्र राम नगीना तिवारी निवासी किशुनदासपुर मधवा पट्टी थाना कंदरापुर के स्थान पर कमल कुमार मिश्र पुत्र दीनदयाल मिश्र निवासी सुल्तानपुर नवापुर थाना तरवा और दूसरा मिस्टर शेख पुत्र हामिद निवासी गोपालपुर थाना मेनगर के स्थान पर रुदल पुत्र अर्जुन निवासी गोपालपुर थाना मेनगर परीक्षा दे रहा था।